मन रे तू खेती करे नी आई, मन रे तू खेती करे नी आई, मन रे तू खेती करे नी आय, मन रे तू खेती करे नी आय। अब के अवसर चूकियो रे जन्म जन्म दुख पाय, मन रे खेती करे नी आय। अब के अवसर चूकियो रे जन्म जन्म दुख पाय, मानव देही असाड जानो ज्ञान में बरसाय, मानव देही असाड जानो ज्ञान में बरसाय। ओ दिन मोसर आज आयो सोवण बाया जाय, ओ दिन मोसर आज आयो सोवण बाया जाय, मन रे तू खेती करे नी आई, ओ मन रे तू खेती करे नी आई। हम हल गिर हाल कर हल मोचे तन चौए लाय, हम हल गिर हाल कर हल मो चेतन चौए लाय। अप मन मोरख प्रेम छो पछड़ियो हर हल पाणी पजाय, अप मन मोरख प्रेम पछड़ियो हर हल बाणी पजाय। ऊंसो ऊंकारे करो बड़ दिया, ऊंसो ऊंका करो बड़ दिया, सूरत रास समाय, उम्र सोंका करो बड़ दिया, सूरत रास समाय। जुग जवाड़े जोत दोनों ए निसयूं हड़बाय, मन रे खेती करे नी आय। अब के मोसर चूकियो रे जन्म जन्म दुख पाय, जुग जवाड़े जोत दोनों ए निसयूं हड़बाय। नाई निरत प्रीत डोरी दिल दरवाशा लगाय, नाई निरत प्रीत डोरी दिल दरवाशा लगाय। बुध बमेक विचार बांधो यूं हड़ संबंध बाई, बुध बमेक विचार बांधो यूं हड़ संबंध में बाई। नाम निज कण बीजियो जे अंछा जोड़ी बंधाई, नाम निज कण बीज जे रे अंछा जोड़ी बंधाई। हाड़ी निज मन हाथ जीव्या बीज दसे उर्माय, हाड़ी निज मन हाथ जीव्यार बीज दसे उर्माय, मन रे खेती करे नी आई। अब के मोसर चूकियो रे जन्म जन्म दुख पाय।
जाय। नाई बीरिया बेग संभाले खाली चाम न जाय। नाई बीरिया बेग संभाले खाली चाम न जाय। मन रे तू खेती करे नी आय। मन रे खेती करो नी आय। अब के मोसर चूकियो रे जन्म जन्म दुख पाय। बीज बीजत डील माँ की जो बह अमोलक जाय। बीज बीजत डील न की जो बह अमोलक जाय। अषाढ़ खाली खेत खड़िया क्या लूणे सी जाय। अषाढ़ खाली खेत खड़िया क्या लूणे सी जाय। सेज सारा सर्ब बढ़ावे जो तो हड़लिव लाय। दास सुखदेव डीलना की जो मोसर बुआ जाय। दास सुखदेव डील माँ की जो मोसर वाया जाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम राम जी राम। महाराज फरमाते हैं कि हे मन भजन रूपी खेती कर। एक नाम का हम जो खेत में एक बीज डालते हैं, खेती करने से उस एक बीज का अनेक बीज बनते हैं। तो वैसे ही जो अपन सत्पूर्व विधि से सत शब्द की साधना करते हैं, आती जाती श्वास में भजन करते हैं, सुरत निरत लगाकर भजन करते हैं, तो जब हमारा श्वास सुषुम्ना में होता है तो सुषुम्ना से वो शब्द नाड़ नाड़ रोम रोम तक पहुंचता है। हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमावली है। एक नाम लेने से वो 3.5 करोड़ रोमावली वो भी राम राम करती है। ऐसे ही हम जब 20 नाम लेते हैं तो 20 नाम का 70 करोड़ नाम बनता है। आपने तो एक नाम लिया परंतु आपको 70 करोड़ नाम बढ़ रहे हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि मन रे खेती करे नी आय। अब के मौसर चूकियो रे जन्म जन्म दुख पाए। अब की बार ये अगर तुम अवसर भूल गए तो 84 में जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ेगा। और जैसे सत शब्द की जागृति हो जाती है तो उसे आनंद लोक का टिकट मिल जाता है। वो वापस उसके भजन पूरे नहीं होते हैं तो वो मनुष्य शरीर ही धारण करता है। दूसरा कोई 84 का शरीर धारण वो जीव नहीं करता है। इसमें ऐसे बताया है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर प्रकटे, रेवे संत को संत। तो इसमें ये महाराज ने फरमाया है कि ऊंच नीच जाति में शरीर धारण कर सकता है परंतु वो जीव 84 में नहीं जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि हे मन तू भजन रूपी खेती कर। मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, अभी तुझे मनुष्य जन्म मिला हुआ है।
अभी अगर तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो युग युग में जन्म मरण में आना पड़ेगा। युग युग में यानी 4 युगों से वापस मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें कितना टाइम लगता है? 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन 4 युगों की उम्र है 43,20,000 साल। तो अगर वापस मनुष्य शरीर हमको 43,20,000 साल से 84 लाख योनियां काटने के बाद वापस मिलता है, उस समय हमारा दिमाग कैसा हो, बुद्धि कैसी हो, क्या पता। मनुष्य की 4 लाख तरह की योनि होती है, उसमें एक ब्रह्म योनि होती है जिसमें उसे ब्रह्म की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर को आषाढ़ का महीना समझकर, आषाढ़ में लूएं चलती है, खूब गर्मी पड़ती है, तो ये मनुष्य शरीर को आषाढ़ का महीना समझकर ज्ञान धारण करके ज्ञान से भजन करते हैं। यानी वो शब्द रूपी बरसात हो रही है। मनुष्य जन्म समय जीव को सोमनी चाम है। मनुष्य अपने शरीर को आराम देना चाहता है, बैठता है, पंखे में बैठता है, कोई कूलर के नीचे बैठता है, कोई एसी लगा के बैठता है। सभी खुद को आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सोनी चमड़ी इसकी परवाह करता है। भजन करने वाले हलगीर हैं, रास्ते चलने वाले धूप में जल्दी करना ही हल का हलमो है। सावधानी से भजन करना ही चेतन चलाऊ लाई है। चेतन होकर हल चलाना होता है। अपमन मूर्ख है। अपमन जो होता है, हल के नीचे, हलबानी के नीचे एक लोका मूर्ख होता है। तो अपमन को महाराज ने मूर्ख बताया है। प्रेम से भजन करना ही पाछड़िया है। पाछड़िया पीछे से फाड़ी लगाई हुई होती है, उसे पाछड़िया बोलते हैं। तो प्रेम से जो भजन करते हैं उसको महाराज ने पाछड़िया बताया है। परमात्मा का भजन करना ही हर यानी परमात्मा हड़बाणी बजाए। परमात्मा का निरंकार बकार रूपी नाम ये हड़बाणी के रूप में उस हल के अंदर पजाया, यानी मुंह के अंदर हड़बाणी। हाँ, ये 2 नाम धारण करो, रकार मकार राम राम। तो ये हर का नाम जो है ये हलबाणी के रूप में है। उठते बैठते श्वास उश्वास में सुरत लगाकर भजन करते हैं। दोनों बेलों को, 2 बेल हैं, एक आती जात सांस है, एक जाती सांस है। ओम सोम, ये 2 बेल हैं। हल चलाने के लिए 2 बेल की जरूरत पड़ती है। तो उसमें एक आती सांस है, एक जाती सांस है। या ऐसे कहें कि ओम सोम, ये ओम सोम 2 बेल है। दोनों बेलों को जोतकर हल चलाना है और रस्सी पकड़ना है। रस्सी कौन पकड़ती है? सूरत। नाई यानी निरत लगाकर, डोरी यानी प्रीति प्रेम से दिल से निज नाम की भक्ति करना ही बीज को बांधना है, जोड़ी बांधना है। निज नाम कण है। निज नाम जो है ये कण रूप में है। एक बीज का अनेक बनता है। इसे इसलिए
महाराज ने इसको बीज रूप नाम दिया है। आत्म चेतन, हमारी जो आत्म चेतन है ये जोड़ी है। निज मन से भक्ति करना, निज मन से जो भक्ति करते हैं तभी गाड़ी चलती है भाई। निज मन से जो भक्ति करते हैं ये हाड़ी है। हाड़ी कौन होता है? हल चलाने वाले को हाड़ी बोलते हैं। जीभिया से राम नाम का उच्चारण करें, ये हाड़ी का हाथ है। जीभिया से राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ये हल चलाने वाले का हाथ है। इस तरह अंतर में शब्द की जागृति होती है, यानी बीज धसे उर्माय। शब्द की जो जागृति हो जाती है तो शब्द वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ महाराज ने बताया है कि बीज धसे उर्माय, भजन करते समय सब तरह का ज्ञान रखना ही, बीज बोते समय गम रखना। भजन करते समय क्या ध्यान रखना होता है कि पूरी सांस खींच के लेनी है, पूरी सांस दबा के छोड़नी है, आती जाती श्वास में बराबर नाम लेने हैं और कम से कम 20 नाम लेने होते हैं। 20 नाम से आप ज़्यादा नाम ले रहे हो तो वो अच्छी बात है। 20 नाम से अगर आप कम नाम ले रहे हो तो फिर उसमें आपके 70 करोड़ नाम नहीं बन रहे हैं। कम से कम 20 नाम ले रहे हो जब भी आपको 70 करोड़ नाम बनेंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि उसका ध्यान रखना साधक का काम है। चित्त लगाकर भजन करना ही, चित्त को लगाकर भजन करना ही हड़ संबंध चित्त लाई। भजन करते समय एक श्वास भी बिना नाम के नहीं जाना चाहिए। जो भजन कर रहे हो बीच में एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए। अगर एक श्वास खाली गया तो आपको नुकसान कितना होगा? 70 करोड़ नाम का। कितना बड़ा नुकसान है। तो महाराज फरमाते हैं कि एक नाम भी खाली नहीं जाना चाहिए। यही नाई बिरिया बेग संभाले, खाली चामन जाए। खाली चाम मतलब खाली श्वास न जावे। हर समय भजन करने में लगे रहना ही, बीज बोने में ढील नहीं करते हैं। हर समय भजन में लगे रहते हैं, यानी बीज बोने में कोई ढील नहीं कर रहे हैं। बिना भजन करे मनुष्य जन्म, बिना भजन करे कोई मनुष्य भजन नहीं कर रहा है तो बिना भजन किए उस मनुष्य का जन्म और सांसा व्यर्थ जा रहे हैं। यही अमोलक बाह जाना है, अमोलक में जाना है। जैसे वेग से पानी आता है, उसमें कई जीव जंतु वगैरह बह जाते हैं। उसमें ऐसा ही ये होता है कि विषय विकारों में लगा हुआ जीव भजन नहीं कर पाता है और समय के तूफान में वो बह जाता है, तो उसे 84 में जाना पड़ता है। हमें ये मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अपना खुद का भला करना है, अपनी आत्मा का भला करना है तो भजन करो। आषाढ़ यानी मनुष्य जन्म में भजन किया तो क्या प्राप्ति होगी? हर समय लिवबंद भजन करना ही सेज सारा सर्व बखाना। महाराज फरमाते हैं कि भजन करने में जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म का समय निरंतर जा रहा है। जैसे नदी का पानी
निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हर श्वास हमारी जा रही है। श्वास श्वास में हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। उम्र बड़ी नहीं है, घट रही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम।